का धर्म परिवर्तन करवा रहे हो। तो लेकिन हम लोग किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवाते हैं। सर, आप पे आरोप ये लगता है कि जो SC ST कम्युनिटी है उनको प्रलोभन दे करके, मतलब ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, उनको आप धर्म के साथ, ईसाई धर्म के साथ उसको जोड़ते हैं। हाँ, या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम लोग जो SC कैटेगरी के हैं, जो ST कैटेगरीज़ के हैं, उन लोगों को हम लोग बदलते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन बात कुछ और ही है। बात ये है कि उन लोगों को बाकी बिरादरी के अंदर ऊंचे स्थानों पे जाने नहीं दिया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर क्या है, परमेश्वर ने कहा हम सब एक ही हैं, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो टॉप क्लास का ऊंचे पद का क्यों ना हो, हम सब वी ऑल आर वन। संयुक्त ईसाई महासंघ संगठन की मैं दिल्ली स्टेट की वुमेंस प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम रोजलिन एडवर्ड है और जो हम यहाँ पर आए हैं, हमारा उद्देश्य है जो इस समय हमारे देश में जगह जगह ईसाइयों पे, उनके आराधनालयों पे, उनके प्रार्थना स्थलों पे जो बर्बरता से जो परेशानियाँ आ रही हैं, जो उन्हें सताया जा रहा है, उनके धर्मगुरुओं को जो पकड़ के जेलों में बंद किया जा रहा है, हम उसके विषय में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्यों हमारे लोगों को इस तरह से परेशान किया जा रहा है, जबकि हम तो किसी को कोई परेशान नहीं करते? तो क्यों ऐसा हो रहा है हमारे लोगों के साथ? कौन लोग हैं, कुछ वैसा देखिए, हम पर्टिकुलर किसी भी संगठन का नाम लेना नहीं चाहेंगे, पर मैं एक ही बात कहूँगी, जो भी लोग किसी को क्षति पहुँचाते हैं वो सारे असामाजिक तत्व हैं, जो कि दूसरे लोगों का नाम लेके दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, शैतानी तत्व हैं। पुलिस प्रशासन का एक ही जवाब होता है, जांच हो रही है, जांच हो रही है। पर वो जांच कब हो रही है, कहाँ हो रही है, उसका कोई ब्यौरा हमें नहीं बताया जाता, ना दिया जाता, बल्कि उल्टा हमारे जो धार्मिक गुरु होते हैं, जो चर्च के फादर होते हैं, जो चर्च के पादरी लोग होते हैं, उन्हीं को उठा के बंद कर दिया जाता है। तो सताव भी हमें और सज़ा भी हमें, ऐसा क्यों? यही बात बोलूँगा कि हम लोग शांति प्रिय हैं सबसे पहले। दूसरी चीज़ है कि हम लोग शिक्षा देते हैं उत्तम, और सबसे मेन चीज़ है हम लोग बोलते हैं कि परमेश्वर का कहना मानो, किसी के प्रति अभद्र व्यवहार मत करो। हमारे पास में आते हैं लोग, आने के बाद उन लोगों को छुटकारा मिलता है, चंगाएँ मिलती हैं, परेशानियों से दूर हो जाते हैं, तरह तरह की कठिनाइयाँ, मुसीबतें होती हैं, और हम लोग प्रार्थना करते हैं तो उनसे हर एक प्रकार की समस्या उनकी दूर हो जाती है। उससे दूर हो जाने से, परेशानी ख़त्म हो जाने से तो लोग हमारे पास में आते हैं प्रार्थनाएँ करवाने के लिए। तो प्रार्थना करवाने के लिए जो वो लोग आता है, तो उसके लिए कहा जाता है कि भाई आप उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हो। तो लेकिन हम लोग किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवाते हैं। सर, आप पे आरोप ये लगता है कि जो SC ST कम्युनिटी है उनको प्रलोभन दे करके, मतलब ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, उनको आप धर्म के साथ, ईसाई धर्म के साथ उसको जोड़ते हैं। हाँ, या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम लोग जो SC कैटेगरी के हैं, जो ST कैटेगरीज़ के हैं, उन लोगों को हम लोग बदलते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन बात कुछ और ही है। बात ये है कि उन लोगों को बाकी बिरादरी के अंदर ऊंचे स्थानों पे जाने नहीं दिया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर क्या है, परमेश्वर ने कहा हम सब एक ही हैं, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो टॉप क्लास का ऊंचे पद का क्यों ना हो, हम सब वी ऑल आर वन, एक हैं। तो मेरा जब पूरा शरीर सर से लेकर के पाँव तक, मेरा यदि यहाँ पर चोट लगी तो मेरा पूरे शरीर के अंदर परेशानी हो जाती है। वही चीज़ें हैं, चाहे वो शूद्र व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का क्यों ना हो, हम सब एक ही बॉडी के हैं। हमारे यहाँ कोई शूद्र नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, हम सब एक हैं। एक कैटेगरी के मानने की वजह से हम लोगों के आपस में प्रेम है। और फिर एक मिनट मतलब कोई ऐसा कुछ प्रलोभन देते हैं, कुछ पैसे देते हैं या कुछ और देते हैं तो आप? नहीं, हम एक पैसा कुछ नहीं देते हैं, किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। हाँ, सपोर्ट सिर्फ इतना है कि हम सब इकट्ठे बैठ करके एक ही थाली में खाना खाते हैं। उनको गले लगाते हैं, उनको सम्मान देते हैं। सम्मान देते हैं, प्रेम। परमेश्वर ने कहा है, हाँ, परमेश्वर ने कहा है विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, लेकिन प्रेम सबसे उत्तम है। तो प्रभु कहते हैं प्रेम का मतलब है हर एक व्यक्ति से प्रेम करो। यानी कि अपने भाई से प्रेम करो, अपनी बहन से प्रेम करो, अपनी पत्नी से प्रेम करो, अपने माताजी पिताजी से प्रेम करो। नो, हमने हर व्यक्ति से प्रेम करना, हर बंदे से, हर जाति के लोगों से प्रेम करना। यदि हमारे अंदर किसी प्रकार की प्रेम की भावनाएं नहीं है तो हम परमेश्वर की संतान नहीं है। सिख कम्युनिटी वो भी कहती है कि हमारे अंदर भेदभाव नहीं होता है,
लेकिन सिंघू बॉर्डर पे क्या हुआ, तो क्या ईसाई कम्युनिटी में भी ऐसा होता है कि आपके साथ भेदभाव होता है? हमारी कम्युनिटी में ये सिखाया जाता है कि जो गुस्सा है ना वो जो है अंधकार की शक्ति की तरफ से भेदभाव होता है, मतलब अगर कोई दलित बताना मांग रहा हो, कोई भेदभाव नहीं होता। और ये जो मारा काटी का काम है ये अंधकार की शक्ति का काम है, जो कि अंधकार की शक्ति को हम डांटते हैं। हम सिर्फ दो ही शक्ति, हम एक ही शक्ति पर विश्वास करते हैं। हमारे 2 शक्तियाँ पाई जाती हैं, एक होली स्पिरिट, एक बैड स्पिरिट। तो हम होली स्पिरिट के साथ बात करते हैं। और जो प्रभु यीशु मसीह उन्होंने हमेशा हमारे को होली स्पिरिट के बारे में बताया, क्योंकि जो आपने ये बताया ना कि उसको मार दिया, काट दिया, हर इंसान के अंदर, खासकर जो मसीह लोग, उनके अंदर 9 फल पाए जाते हैं: प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। और ये 9 फल वो हैं जो आत्मिकता के फल हैं, इंसानियत के फल हैं। और ये इंसानियत हमारे अंदर है और यही इंसानियत हम दूसरों को सिखाते हैं। इसलिए हम ना किसको मारते हैं, ना किसको काटते हैं, ना किसको पीटते हैं। तो आरोप जो लग रहा है वो बिल्कुल सरासर गलत आरोप है ये कि हम लोगों को किसी किस्म से धर्म परिवर्तन करते हैं। अगर हम धर्म परिवर्तन करते हैं, जब आपके बच्चे पैदा होते हैं तो आप क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाने के लिए आते हैं। कौन भी ऐसा मनुष्य के बच्चों को देख लीजिए, कोई मनुष्य का बच्चा ऐसा है कि जिसने क्रिश्चियन स्कूल में ना पढ़ाओ? कोई भी मिनिस्टर ऐसा नहीं हो। हर मिनिस्टर ये चाहता है सन माइकल, सन जॉर्ज, सन मैरी स्कूल में पढ़ाया जाए। क्यों? कि हम लोग शिक्षा के माध्यम से आगे हैं और हम लोग प्रार्थना के द्वारा बच्चों को सिखाते हैं कि परमेश्वर एक है और एक ही परमेश्वर है। इसलिए हम मोस्टली हिंदुस्तान क्या विदेश के लोग भी, सारी जगह के लोग क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। आज क्रिश्चियन को और इंग्लिश को इतना महत्व दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को सिखाया जाता है कि भाई क्रिश्चियन स्कूल में आप पढ़ाओगे तो आपको अच्छी शिक्षा दी जाएगी। और जब आप क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ के अगर हम धर्म परिवर्तन करते हैं तो जो 1 साल का बच्चा नर्सरी केजी से आप पढ़ाने जा रहे हैं तो उस समय हम उसका धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते थे। आप केजी पढ़ते हैं, नर्सरी पढ़ते हैं, 10th पढ़ते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, साइंस पढ़ते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, विदेश में चले जाते हैं। और जब आपके पास पैसा हो जाता है, बुद्धि आ जाती है, समझ आ जाती है, तब आप लोग हमें ये बोलते हैं कि हमारे बच्चों का आप लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। मतलब बचपन से आपने क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा और जब आप डॉक्टर लॉ बन गए, जब आप बड़े पोस्ट पे आ गए, तब हम धर्म परिवर्तन कराने लगे। तो इसलिए ये जो सब बातें हैं ये गलत हैं और हम किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं।